चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जिसमें लड़कों को 4,000 रुपये या फिर लड़कियों को 4,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आज की वीडियो में आपको रोजगार पंजीयन से लेकर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना, यहाँ तक कि इंटर्नशिप की परमिशन देने तक का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपको इससे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन ये काम करके पैसे ले सकते हैं, ये फॉर्म भर के पैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एसोस आईडी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एसोस आईडी नहीं है तो एसोस आईडी कैसे बनाई जाती है इस पर भी कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूं, वहां से देखकर आप वो आईडी बना लीजिए। उसके बाद कैसे फॉर्म भरना है चलिए वो देख लेते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए, बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई परेशानी ना आए। यहां तक कि आपको इंटर्नशिप के लिए कैसे परमिशन देनी है वो भी इस वीडियो में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो कैसे बनानी है इस पर वीडियो बना हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, आप देखकर एसएसओ आईडी बना लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। रोजगार पंजीयन से लेकर फॉर्म भरने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और आपको आपका बेरोजगारी भत्ता मिल सके। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है और इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। ओके मिस्टर कपूर, जब हमने शादी कर ही ली है तो तुमने भी कोई डाइवोर्स भत्ता मिल सके। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले टाइटल चुनेंगे, जिसमें यहाँ पर अगर लड़का है तो मिस्टर जो अविवाहित हो, अगर अविवाहित लड़की है तो आप मिस सेलेक्ट कर सकते हैं, विवाहित महिला है तो आप मिसिज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किसका फॉर्म भर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करेंगे। अगर सिंगल नेम है तो वो आप फर्स्ट नेम में ही दर्ज कर देंगे और मिडिल नेम और लास्ट नेम को खाली छोड़ देंगे। अगर है तो आप तीनों यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर पिता का नाम दर्ज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है 10वीं की मार्कशीट में वो भरेंगे। यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, बीए है, बीएड है, जो भी स्टूडेंट ने कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर विकलांग है तो आप यस कर सकते हो और कैटेगरी भी बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे और वो कैटेगरी भी बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर आप धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चुन लेना है, तो आप बेरोजगार हो तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यूआईडी टाइप चुनना है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना चाहते हो। तो यहाँ पर पासपोर्ट का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है, पैन कार्ड का है, नरेगा जॉब कार्ड का है, श्रमिक कार्ड का भी ऑप्शन है और यहाँ पर राशन कार्ड का भी ऑप्शन है। तो आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, आपके पास जो भी उपलब्ध है वो सिलेक्ट कर लीजिए और उस डॉक्यूमेंट के आपके नंबर भी दर्ज करने होंगे। तो अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग राशन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपनी राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आगे दर्ज कर दीजिए इसमें यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस में आप रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमर्शियल है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने ज़िले का चुनाव कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया यहाँ हमारा ज़िला। उसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आप एरिया रूरल है, अर्बन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है वो दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका गाँव कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये उदाहरण के लिए मैं कोई भी गांव सेलेक्ट कर ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से सही गांव यहां पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर एड्रेस में आप कंप्लीट एड्रेस दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहां पर पिन कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगर कोई पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन की डेट भी दे देंगे, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, ये ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करते जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी आपको दिखाई देंगे। तो आप जिस भी सदस्य का फॉर्म भर रहे हैं उस सदस्य को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस सदस्य के यहाँ पर मोबाइल नंबर उस सदस्य के साथ जो भी लिंक होंगे वो आएंगे और इस पर OTP भी जाएगा।
और सदस्य की मेंबर आईडी भी आ जाएगी। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन एरिया कोड, अनसीओ कोड ये सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन देखिए एक्स लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर X0 जो लिखा है इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। X0 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर X00 लिखा है, अब इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और X यहाँ पर 00 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके प्लस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपने क्या कर रखा है। अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है आर्ट्स से तो आप आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, कोई और कोर्स है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ग्रेजुएशन कर रखी है आवेदक ने आर्ट्स से, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर कोड आ गया। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 1 KB से कम नहीं होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आवेदक का फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो एक बार साइड डिटेल को ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। अगर साइड डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो इस सदस्य के साथ जन आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप डिटेल चेक कर लीजिए। यहाँ पर फिर से दिखाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 चेक बॉक्स दिए हैं, दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और OTP भेजना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। चलिए हम OTP दर्ज कर देते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप OTP दर्ज करके फाइनल सबमिट कर देंगे आपका रोजगार पंजीयन हो जाएगा। आप लॉग आउट हो जाते हो तो दोबारा से यहाँ पर ID पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करके और यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। चलिए मैं ID लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस बार आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल दिखाई देगी। आपका कंप्लीट रोजगार पंजीयन हो चुका है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आपको ऐड न्यू का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरेंगे। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक की आपको डिटेल दिखाई देगी जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको 2 2007 और 2009 में बेरोजगारी भत्ते की जो अक्ष कुशल योजना और बेरोजगारी भत्ता योजना थी उसका लाभ मिला है। तो यहाँ पर आपको नो रखना, यस कर देते हो तो शायद इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है ग्रेजुएशन तो यस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। तो हमने MGSU से की है तो MGSU दे देते हैं। यहाँ पर SBI को आप सिलेक्ट रखेंगे क्योंकि SBI की ही बैंक डायरी इसमें वैलिड है। उसके बाद ब्रांच का नाम यानी आपका खाता कहाँ पर है तो उस बैंक ब्रांच का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद IFSC कोड आपको बैंक डायरी में मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर यहाँ पर सही तरीके से IFSC कोड दर्ज कर दीजिए क्योंकि इसी खाते में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। तो वो ध्यानपूर्वक चेक करके सही से दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर सही से दर्ज कर दीजिए। उसके बाद अगर विकलांग है तो आप बता सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड करके पति या पत्नी का नाम दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर सिंगल कर देंगे। और यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी स्टेटस का जो ऑप्शन है, चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पर OTP चला गया है, ओके करेंगे। OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करते यहाँ पर आपको बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मूल निवास अपलोड करना है जिसमें यहाँ पर आपको मूल निवास के टोकन नंबर लिख देने हैं। यहाँ पर इशू डेट आपको लिख देनी है, मूल निवास पर मिल जाएगी। साइज़ आपको 100 KB से 150 KB तक का रखना है और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके PDF अपलोड कर देनी है। इसी तरीके से BA की या फिर जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसके रोल नंबर दर्ज कर देने हैं, इशू डेट और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, रोल नंबर इशू डेट आपको मार्कशीट पर मिल जाएगी, देखकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब अनेक्षर 1 ये आपको आपके फॉर्म में मिल जाएगा जो आपने बेरोजगारी भत्ते का ऑफलाइन फॉर्म तैयार करवाया है उस फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो भी नोटरी की सीरियल नंबर है वो दर्ज कर दीजिए, इशू डेट वो दर्ज लिख दीजिए और अपलोड कर दीजिए। बैंक खाता नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, बैंक डायरी अपलोड करनी है SBI की, इशू डेट डायरी में मिल जाएगी, अपलोड कर दीजिए। ये जो
आपका इनकम सर्टिफिकेट है या फिर जो फॉर्मेट के है या फिर जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये सभी आपको बेरोजगारी भत्ते के ऑफलाइन फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नोटरी के सीरियल नंबर, इशू डेट आप नोटरी वाली लिख दीजिए और यहाँ पर इनको अपलोड कर दीजिए। चलिए फटाफट मैं सारे अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो इनको आपको फटाफट अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड के इस तरह से ग्रीन हो जाएंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई देगा, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। डेट भी आ जाती है और सेंड बैक भी आएगा, कोई रीज़न आएगा तो वो भी यहीं पर आपको दिखाई देगा कि किस वजह से आपका फॉर्म सेंड बैक आया है। तो अब आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले लीजिए और आवेदक का जिसका भी आपने फॉर्म भरा है उसे ये प्रिंट आउट दे दीजिए और अगर खुद का भरा है तो अपने पास आप संभाल के रख सकते हैं और यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लिए सहमति देनी होगी इंटर्नशिप के लिए। तो दोबारा से SOID लॉगिन करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा कि क्या आप तकनीकी रूप से योग्य है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के लिए। तो यस करेंगे। यहाँ पर आपके पास कौन सा कोर्स है जिसमें BEd और काफ़ी सारे ऑप्शन है, RCIT का भी ऑप्शन है। ज़्यादातर लोग RCIT ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसकी मार्कशीट भी आपको देनी होगी। कोई दूसरा है तो एनी अदर करके उस कोर्स का नाम और कॉलेज या संस्थान का नाम आप दे सकते हैं। तो चलिए हम RCIT सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से साल में आपने ये कोर्स पास किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉलेज या संस्थान का नाम दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पर VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद हम इंटर्नशिप 4 घंटे की इंटर्नशिप के लिए रोजाना की यहाँ पर सहमति देते हैं। तो वो यस कर देंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप के बाद फाइनली आपका फॉर्म अप्रूव किया जाता है और अप्रूव होने के बाद आपको रोजगार कार्यालय से एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है इंटर्नशिप के लिए और आपको बताया जाता है कि आपकी इंटर्नशिप स्कूल में होने वाली है, पंचायत में होने वाली है, आंगनबाड़ी में होने वाली है या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र में, जो भी आपके नज़दीक रहता है वहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए अलॉट किया जाता है, आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। वहाँ पर आपको हर रोज़ 4 घंटे की इंटर्नशिप देनी होती है और उसके बाद महीने के लास्ट में आपको एक जो प्रमाण पत्र मिलता है, अटेंडेंस प्रमाण पत्र, जिसमें ये मेंशन होता है कि इस महीने आपने कितना काम किया है और वो आपको हर महीने अपलोड करना होता है इस पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर हमने फॉर्म भरा है। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसी हिसाब से आपके खाते में हर महीने 4000 या फिर 4500 रुपये जमा होते रहते हैं। तो इस तरह से आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर के हर महीने ये पैसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर